जो लड़कियां कुकिंग में नया नया इंटरेस्ट ले रही हैं और चावल पकाने से डरती हैं क्योंकि चावल उनके हमेशा खराब हो जाते हैं, मेरी ये वीडियो इंशाल्लाह उनके लिए तोहफा यकीन करें। तो बिरयानी बनाने के लंबे लंबे स्टेप्स अगर आपको मुश्किल लगते हैं ना, तो ये वाली रेसिपी एक दफा जरूर ट्राई करें। ये उसके मुकाबले में है भी बहुत कम खर्च और बहुत जल्दी बन जाने वाली है, और जायके का मैं आपको क्या बताऊं, इंशाल्लाह आपके घर वाले उंगलियां चाट जाएंगे। तो आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ चस्केदार और करारी करारी आलू की तहारी। अच्छा, इसकी खास बात ना इसका पीला कलर है, इंशाल्लाह एक एक दाना जायके वाला होगा, और इसमें फूड कलर तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। तो फिर ये खूबसूरत सा सुनहरी सुनहरी कलर हमने किस तरह अचीव किया, इंशाल्लाह वीडियो आप देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना आपने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल शामिल कर लेना, तकरीबन 1 कप जो ऑयल जो है वो आपने डाल लिया और उसको आपने गर्म होने देना। ठीक हो गया जी। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा ना, तो यहाँ पे एक बड़े साइज का प्याज जो है ना इस तरह से काट के आपने ऑयल में डाल देना है। शू शू की आवाज आएगी, इसको आपने थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देना है और उसको हल्का ब्राउन कर लेना है। ये देखिए प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो गया। इस कंडीशन को नोट कर लें। जब प्याज इस कंडीशन में आ जाएगा ना, यहाँ पे हम टमाटर शामिल करेंगे। तकरीबन 2 मीडियम साइज के टमाटर जो है उनको चॉप करके इस तरह से वो इसमें शामिल कर देंगे। बेहतरीन हो गया। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून इसमें वो शामिल कर देंगे, और साथ ही चली जाएगी इमली तकरीबन 1 टेबलस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे। इसके साथ इसमें चला जाएगा 1 टीस्पून बिरयानी मसाला, सूखे धनिया का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें हम नमक डाल देंगे। चलिए जी, ये है इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट, ये है जी हल्दी। हल्दी आपने थोड़ी ज्यादा शामिल करनी है क्योंकि तहारी का रंग जो होता है ना पीला पीला अच्छा लगता है। 1 टीस्पून हल्दी जो मसाले में डाल देंगे, इससे हमारा मसाला जो है बड़ा सुनहरी सुनहरी बन जाएगा। चलिए जी, यहाँ पे हरी मिर्चें चली जाएंगी, इस तरह से 2 से 3 हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दें। ठीक हो गया जी। यहाँ पे इसको आपने अच्छे तरीके के साथ यहाँ मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद मसाले को पकने देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद ये देखिए हमने आलू की कटिंग कर ली है। इस तरह से आपने गोल गोल स्लाइसिस के अंदर काट लेना है। ठीक है, इसकी मोटाई देख लें, इतनी मोटाई आपने भी बना लेनी है। ये तकरीबन आधा किलो के करीब आलू है जो हमने इस तरह से काट के इसके मसाले के अंदर शामिल कर दिए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे पानी का हिसाब आपने जरूर समझ लेना। यहाँ पे हम 3 गिलास शामिल कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो चावल बनाएंगे ना वो 1.5 गिलास चावल होंगे, तो 1.5 गिलास चावलों के बदले हम लोग इसमें 3 गिलास पानी शामिल करेंगे। ये वाली रेशो जो है वो आपने याद कर लेनी है और इसी तरह से आपने यूज करनी है। चलिए जी, 3 गिलास पानी इसमें चला गया। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे एक चीज जो रह गई थी वो है जी जीरा। यहाँ पे जीरा जरूर शामिल कर लें, तकरीबन 1 टीस्पून जीरा इसमें शामिल कर लें, और दोबारा इसको अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे और इसको पकने देंगे। ये देखिए जब इसके ऊपर यहाँ पे बबल आने शुरू हो जाएंगे ना, ये पकने लग जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने चावल भिगो के रखे हुए थे तकरीबन 1.5 घंटा पहले, ये तकरीबन 1.5 गिलास चावल है। ठीक है, आप घर में कोई भी एक गिलास ले लें, उसी से आप पानी मैयर करेंगे, उसी से आप चावल मैयर करेंगे। तो यहाँ पे चावल डालने के बाद इसको पानी में इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और एक चीज जो हमारी रह गई थी वो जी गरम मसाला 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दें, और फिर देखें इसका जायका 7वें आसमान तक चला जाएगा। ठीक हो गया, इसको मिक्स कर दें और इसको पकने देंगे। यहाँ पे पकते हुए इसको तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इसके अंदर पानी जो है खुश्क होना शुरू हो गया। ये देखें इसके अंदर पानी कम है, तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको और पकने देंगे। ये देखिए जब ये वाली कंडीशन बन जाएगी ना, पानी बज़ाहिर आपको ऊपर नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन इसके नीचे अभी पानी है। तो यहाँ पे जब ये वाली कंडीशन बन जाए ना, तो यहाँ पे हमने ढक्कन लगा के इसको दम लगा देना और आग को कर देना स्लो। तो जब तक दम लगा और चावल हमारे पक रहे, और आप मेरी वीडियो पे अगर पहली दफा आए और वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, तो भाई साहब फूड फिक्शन बाय अवैस यार को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही लगी बेल की घंटी को टन टन जरूर दबाएं। चलिए जी, तकरीबन 20 मिनट दम पे लगे रहने के बाद ढक्कन उठा लेंगे। ये देखें माशाल्लाह चावल हमारे रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे हम टमाटर छोटे छोटे स्लाइसेस करके ना वो इस तरह डेकोरेशन के लिए शामिल कर देंगे, और इसके साथ ही यहाँ पे हम पुदीना शामिल करेंगे। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू हमारी तहारी के अंदर आएगी। अच्छा, आप नोटिस कर रहे हैं चावलों का कलर कितना प्यारा, माशाल्लाह येलो येलो कलर कितना प्यारा लग रहा है। ये सारा हल्दी का कमाल है। यहाँ पे मैं चम्मच के साथ इस तरह निकाल के दिखाऊंगा, माशाल्लाह हमारा एक एक दाना जो है वो खिला खिला तैयार हो गया, और आलू भी हमारे अच्छे तरीके के साथ गल चुके हैं। एक दफा ये वाली तहारी अपने घर वालों को खिला के देखे, मैं कहता हूँ बिरयानी भूल जाएंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अपने सोहने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और इतने यमी यमी खाने उसने हमारे नसीब में किए। ये इतनी चस्केदार और इतनी जायकेदार है कि इसके साथ आपको किसी रायते की या किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो गर्मियों की तपती दोपहर में खुद को किचन में ना जलाएं, फटाफट से ये जल्दी बन जाने वाली आलू की तहारी बनाएं। तो कैसी लगी आपको मेरी आलू की तहारी की जबरदस्त सी रेसिपी, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपके कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता हूँ। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।